हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं इस कोर्स का डायरेक्टर मोहम्मद अरशद, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आपका पिछला वीडियो जो आपने देखा कि मैंने पिछला वीडियो हायर परचेस पे बनाता चला आ रहा हूं, और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का हायर परचेस सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल एंट्री किया था। उस जर्नल एंट्री के बाद मैंने ये बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो लेजर पे होगा। आज हम लोग जानेंगे कि हायर परचेस सिस्टम में लेजर किस हेड का बनता है। तो बच्चों ध्यान देना, पहला जो लेजर बनेगा आपका वो बनेगा एसेट्स अकाउंट। किस चीज का लेजर बनेगा? एसेट्स का। एसेट्स मतलब संपत्ति। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो। पहला लेजर बनेगा एसेट्स अकाउंट। दूसरा हायर वेंडर। दूसरा लेजर किसका बनेगा? हायर वेंडर्स अकाउंट दूसरा लेजर बनेगा। तीसरा जो लेजर हम लोग बनाएंगे बच्चों वो होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट। यानी कम से कम ये 3 लेजर आपको ज्यादातर प्रश्न में पूछे जाते हैं। जर्नल एंट्री पहले क्वेश्चन में था, अगले क्वेश्चन से हो सके आपको जर्नल एंट्री ना मिले, वो डायरेक्ट कहेगा कि आप लेजर बनाएं। तो लेजर कैसे बनेगा? जर्नल एंट्री पे पूरा ये बेस्ड है। जर्नल एंट्री जिनको याद होगा वो आसानी से इसे बना लेंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का लेजर, ये 3 लेजर मैं अभी बनाने जा रहा हूं। किसके बुक में? जो जिसका जर्नल एंट्री मैंने किया था इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। जर्नल एंट्री तो हो गया था, अब उसके बुक में ही हम इसका लेजर बनाएंगे। यानी पहला लेजर बच्चों किसका बनेगा? सर एसेट्स का बनेगा। तो बच्चों याद होगा कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें एसेट्स का नाम था वैगन्स। क्या नाम था? वैगन्स। आप पीछे देख रहे हैं कि एक लेजर का फॉर्मेट बना है और ऊपर में लिखा हुआ है वैगन्स अकाउंट। यानी कि पहला जो लेजर है वो मैं किसका बनाऊंगा? एसेट्स का बनाऊंगा, यानी वैगन्स का बनाऊंगा। चलिए बच्चों याद कीजिए पिछला एंट्री, आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताजा हो जाए। मैं आपको एंट्री याद करा रहा हूं। एंट्री था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या था बच्चों? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एसेट्स की जगह मैंने लिखा था वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या लिखा था? वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो क्या लिखेंगे? वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो लेजर किसका बन रहा है बच्चों? सर वैगन्स का बन रहा है। तो वैगन्स जब लेजर बनाते हैं जिस चीज का, वो तो जाएगा नहीं सर, उसको तो छिपा देते हैं, यदि जाएगा नहीं तो उसके बदला क्या जाएगा? सर हायर वेंडर जाएगा। कहां जाएगा? हायर वेंडर। और किस साइड जाएगा बच्चों? सर डेबिट में जाएगा। तो टू हायर वेंडर। क्या लिख दिए बच्चों? सर टू हायर वेंडर लिख दिए। बच्चों डेट क्या था आपको याद होगा बच्चों? तो सर डेट था उसका 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012। सर अमाउंट कितना था? सर याद होगा सर आपको अमाउंट कितना डाले थे? सर अमाउंट जो था वो सर था 27,300। कितना था बच्चों? सर 27,300 था। तो 27,300 मैंने लिख दिया। क्लियर है? पहला एंट्री पे मैंने लेजर पोस्टिंग किया। फिर लेजर हम बना रहे हैं बच्चों वैगन्स का।
इसके बाद दूसरा एंट्री याद करो क्या था, डाउन पेमेंट था। डाउन पेमेंट में याद देखना अपनी कॉपी में, डाउन पेमेंट की एंट्री आपने क्या किया था, डाउन पेमेंट का एंट्री था हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। इस पे वैकेंस है बच्चों, इस एंट्री में वैकेंस अकाउंट है सर, नहीं है तो इसका मतलब इस एंट्री का कोई काम नहीं है, ये इसमें नहीं जाएगा। चलिए तीसरे एंट्री पे आते हैं। तीसरा एंट्री क्या किया था, इंटरेस्ट ड्यू किए थे। तीसरा एंट्री इंटरेस्ट ड्यू, क्या एंट्री किया था बच्चों, सर आपने एंट्री किया था इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या किए थे सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या किए थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। सर इसमें भी वैकेंस नहीं है तो इसका भी एंट्री इसमें नहीं होगा। फिर एंट्री मैंने किया था चौथा नंबर इंस्टॉलमेंट का, उसका एंट्री क्या किया था बच्चों, सर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने इंस्टॉलमेंट पे किया था सर, तो इसमें भी वैकेंस नहीं है तो ये भी एंट्री नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री क्या किया था बच्चों, याद आ रहा होगा आपको, सर डेप्रिसिएशन। जी हाँ बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैकेंस अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट। तो वैकेंस आया, इस एंट्री में वैकेंस है, एंट्री मैं कर दूं एक बार, मैंने एंट्री किया था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था बच्चों, सर वैकेंस। कितना था, 2730। कितना था बच्चों, 2730। ये जाएगा, क्या डाले सर, वैकेंस नीचे है तो क्या जाएगा सर, डेप्रिसिएशन जाएगा, वो कहां जाएगा सर, क्रेडिट में जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा डेप्रिसिएशन, कितना 2730। कब बच्चों, 31 मार्च 2030। इसका मतलब इस पूरे एक साल के एंट्री में दो ही एंट्री ऐसी थी जो इस लेजर में पोस्टिंग हुई। तब एक साल के बाद आप क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेंगे, आइए कर लेते हैं क्लोज। तो 27,300 और इधर बच्चों 27,300 में आप क्या करोगे, 2730 बच्चों लेस कर दोगे। क्या करोगे बच्चों, लेस कर दोगे तो कितना बचेगा बच्चों, सर 24,570 बचेंगे। 24,570, जो इसे किस नाम से लिखेंगे बच्चों, सर बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी के नाम से इसको लिखेंगे। एक साल का एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट ईयर दूसरे बार जब जाएंगे तो क्लोजिंग डेट है 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा बच्चों 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2013। टू बैलेंस सीडी को बच्चों क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। सीडी से क्या जाएगा, बीडी आएगा। जो अमाउंट है बच्चों यहां ट्रांसफर होगा, अगले साल तो आपने मशीन खरीदा नहीं है इसलिए वहां पर पहला एंट्री तो नहीं होगा, इसलिए जो पहला एंट्री नहीं हुआ वो एंट्री बैलेंस सीडी से बीडी आया। दूसरे साल जब एंट्री आपने किया था तो आप देखना अपने कॉपी में वैकेंस का एंट्री सिर्फ एक बार है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का ही एंट्री हर साल होगा ना, और कोई एंट्री तो है नहीं वैकेंस का, तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन डालेंगे जी। तो फिर से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चों, सर बिल्कुल सही है आप, 2457 10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन था वो कितना था, डेप्रिसिएशन दूसरे साल का सर 10% निकालना था, जो अमाउंट घट के आया था तो 10% निकाल दिए बच्चों। कितना घट के आ जाएगा सर, घट के 22,113 आएगा। कितना आएगा, 22,113। इसे बच्चों आप क्या कहोगे, सर इसको बैलेंस सीडी कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस सीडी 24,570। तो बच्चों 2 साल का एंट्री हो गया। तीसरे साल अब हम लोग जा रहे हैं एंट्री करने के लिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कितने थे सर, 3 साल थे, 3 साल 4 साल एंट्री आप कर सकते हैं।
अब दूसरे साल का हो या तीसरे साल का बच्चों, इसी तरह एंट्री हम लोग करेंगे। आइए हम कर लेते हैं 22,100 जो 113 है उसको आप फिर से ट्रांसफर कर लेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस BD। डेट बच्चों चेंज होगा, यहां 31 मार्च से आ जाएगा 1 अप्रैल, 31 मार्च से 1 अप्रैल आएगा, 2014 यहां होगा। कितना होगा बच्चों? सर 2014। मैं कॉलम को बढ़ा रहा हूं बच्चों, 2014। उसके बाद अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन फिर से आप निकाल लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा सर? कितना आएगा सर? 2211। सर 2211 आएगा सर, 2211 आएगा सर। ये 31 मार्च 2015। फिर से घटा देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा सर? बैलेंस CD बच जाएगा, बैलेंस CD बच जाएगा 22,113। इधर भी सर 22,113। सर इसको घटा लिया जाए, सर घटा लिया जाए तो सर 19,901 बचते हैं सर। 19,902, सॉरी 902 है यहाँ पे, 902 बचेंगे। आप घटा के चेक कर लेना, मैं सही होगा एक बार आप चेक कर लेना, तब मिला के। एक साल का एंट्री अगर आप करोगे तो 4 साल का एंट्री, 4 साल का लेजर आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आप देख लेंगे। 2015 1 अप्रैल, यहां पर फिर से हम ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस BD 19,902, 19,902, 31 मार्च 2016 बाई डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे बच्चों? सर डेप्रिसिएशन लिखेंगे सर, बिल्कुल सही है आप, 1990। सर घटा लेंगे इसके बाद, सर जो बचेगा उसको आप कह देंगे बैलेंस CD। क्या कह देंगे उसको सर? बैलेंस CD कहेंगे सर। क्या कहेंगे बच्चों? सर बैलेंस CD कहेंगे। 17,900, 17,912, 17,912 बचा आपका लास्ट बैलेंस CD। यही हुआ आपके 4 साल का लेजर। उम्मीद करते हैं, लेजर तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाया है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा तो उसे आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों एंट्री याद रखना, जरा सा कोताही मत करना एंट्री याद करने में। एंट्री अगर आपको याद नहीं होगा तो लेजर आप भूल जाओगे, एंट्री याद नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। और ये मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो। मैं आपके लिए रोजाना यहां आके वीडियो बना रहा हूं, प्लीज मेरी बात को नजरअंदाज ना करें। इसलिए एंट्री को जरूर याद करेंगे आप, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते ही नहीं है, कुछ नहीं लिखते। इससे बस यही पता चलता है कि या तो वो पूरी बात समझ गए, या तो उन्होंने मेरा वीडियो ही नहीं देखा, या तो उनको कुछ नहीं समझ में आया। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। एक बात, मैं टॉपिक से हट रहा हूं, मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे लापरवाह भी हैं। हमारे स्कॉस के ही बच्चे, अभी तक किसी ने बुक तक नहीं खरीदा है, और मुझसे 1 सप्ताह से 10 दिन लगातार मैं वीडियो बनाने हो गया बनाते समय, और वो अभी तक बार बार मुझसे बुक का नाम ही पूछ रहे हैं, जबकि मैंने हर वीडियो में बीकॉम पार्ट 1 डॉक्टर SM शुक्ला की बुक का नाम लिया। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। बहुत अफसोस होता है सुनकर कि बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं। अभी तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास वक्त ही वक्त है। मैंने कहा था कि जब आप मेरा साथ दोगे तो ही मैं आपका साथ दे पाऊंगा पढ़ाई में। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, 100% अपना दे रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चन का वीडियो बनाकर दूं। लेकिन सिर्फ कुछ बच्चे, मतलब 2, 4, 5 ही बच्चे का रिएक्शन आ रहा है कि सर हमको पूरी बात समझ में आ रही है, बाकी बच्चे कोई रिएक्शन नहीं देते। पता नहीं उनको प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने का मन ही नहीं है। खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा।
बस यही कहूंगा कि आप पढ़ें और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरा हायर वेंडर है, मैं उस पर लेजर बनाऊंगा बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। तो बच्चों, मैं आप एक फिर से लेजर बनाने जा रहा हूं जो हायर वेंडर, किस चीज का लेजर है सर? हायर वेंडर का लेजर मैं बनाने जा रहा हूं। तो ऊपर में मैं लिख रहा हूं हायर वेंडर्स अकाउंट। तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर प्रश्न में, क्वेश्चन में अगर नाम होता वेंडर का तो ऊपर में हम नाम लिखते। जैसे एक्स कंपनी का नाम हो तो हायर वेंडर वहां ना लिख के एक्स कंपनी लिमिटेड लिखते। अगर किसी और कंपनी का नाम हो, जैसे कोल मर्चेंट फर्म, जैसे ट्रांसपोर्ट कोई कंपनी है, कोई भी नाम होता, यदि सेलर का अगर नाम होता तो नाम लिखते। नाम नहीं है बच्चों, इसलिए मैंने वेंडर लिखा है, जो जर्नल एंट्री में भी मैंने लिखा था। आप देख रहे हैं कॉलम में पहला डेट है, फिर पार्टिकुलर और फिर अमाउंट। आइए जर्नल एंट्री पे आते हैं बच्चों। जर्नल एंट्री मैंने पहला एंट्री किया था, याद होगा आपको फिर से। एंट्री था वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। इसमें हायर वेंडर है, हायर वेंडर है, तो क्या जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका जी, बिल्कुल हायर वेंडर है, तो इसमें सर वैगन्स जाएगा। क्या जाएगा? वैगन्स। और कहां जाएगा सर? बाई वैगन्स अकाउंट। बाई वैगन्स अकाउंट कितना जाएगा बच्चों? सर 27,300। कितना जाएगा? 27,300। पहला एंट्री यही था, वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर के अकाउंट में हायर वेंडर तो जाता नहीं, तो उसका अपोजिट यानी कि वैगन्स अकाउंट जाएगा। सेकेंड एंट्री याद कीजिएगा, डाउन पेमेंट आपने किया था ना? क्या था एंट्री सर? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो वेंडर इसमें भी है ना, तो क्या जाएगा सर? टू कैश। बिल्कुल सही, तो टू कैश डालूं जी, तो सर टू कैश अकाउंट। तो डेट डाल देते हैं बच्चों, 1 अप्रैल 2012, यहां भी 1 अप्रैल 2012। क्लियर है? डेट मैं बोल रहा हूं, आपको ना दिखे तो आप मेरी बात को पकड़िएगा। 1 अप्रैल 2012 को एसेट्स खरीदा गया था, इसमें भी वही डेट है, और उसी दिन डाउन पेमेंट हुआ था, इसमें भी वही डेट है। तीसरा एंट्री क्या है? एंट्री पर देखिए, सारा लेजर का जो भी खेल है, जो मैजिक है लेजर बनाने का, वो सर वो मैजिक किस पे है? वो जर्नल एंट्री पे है। और अगर आप जर्नल एंट्री के मैजिक को याद करे हुए हैं तो आप स्कॉस के मैजिक को तो याद ही किए होंगे। स्कॉस का मैजिक कैसे पढ़ाता है आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एंट्री था डाउन पेमेंट का, जिसका मैंने पोस्टिंग किया। कितना डाउन पेमेंट था याद है होगा बच्चों? सर डाउन पेमेंट जो था सर वो 10,000 रुपए था। कितने थे? 10,000 रुपीज आपके डाउन पेमेंट थे। मैं एक बार देख ले रहा हूं, शायद मैं भूल जाऊं, डाउन पेमेंट कितने थे? डाउन पेमेंट